भैया जहां आरसीबी के सभी विदेशी खिलाड़ी एक के बाद एक सभी धोखा दे रहे थे, लेकिन वही उसके बाद सब के सब खिलाड़ी वापसी कर गए। लेकिन दिल्ली का हाल तो दूसरा ही हो गया है। मतलब दिल्ली के सभी विदेशी खिलाड़ी दिल्ली को बीच मजदर में फंसाकर चले गए। मतलब कि पूरी की पूरी विदेशी खिलाड़ी दिल्ली को बीच में ही छोड़कर चले गए। मतलब कि दिल्ली का हाल वही केजरीवाल वाला हो गया। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी उपलब्ध नहीं है, ठीक वैसे ही दिल्ली के सभी विदेशी खिलाड़ी भी अब उपलब्ध नहीं है। देखा जाए तो सबसे पहले मिचेल स्टार्क, भैया मिचेल स्टार्क पूरी तरह से दिल्ली को धोखा दे दिए। मतलब कि देखा जाए जिसके उम्मीद पर पूरी बॉलिंग दिल्ली की टिकी हुई थी, वही स्टार्क अब दिल्ली को छोड़कर पूरी तरह से चले गए। मतलब कि दिल्ली के बाकी सभी बचे हुए मैचों में अब स्टार्क नहीं दिखने वाले हैं। मतलब कि अब स्टार्क उपलब्ध नहीं रहेंगे। अब इसका क्या तोड़ दिल्ली वाले निकालेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली का हाल इस समय सबसे बुरा हाल हो गया है। मतलब कि दिल्ली अभी 5वें नंबर पर है और दिल्ली के प्लेऑफ के जाने की उम्मीदें पूरी की पूरी जिंदा है। लेकिन वही दिल्ली के विदेशी खिलाड़ी पूरी उम्मीदों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली के ओपनर फॉफ डुप्लेसिस, भैया फॉफ डुप्लेसिस भी अब धोखा दे बैठे हैं। मतलब कि एक के बाद एक, जहां आरसीबी के खिलाड़ी धोखा दे रहे थे, लेकिन वहां तो सब कुछ सुलह सपाटा हो गया। लेकिन यहाँ दिल्ली के खिलाड़ी सब के सब एक के बाद एक धोखा दे दिए। मतलब कि अब फॉफ डुप्लेसिस भी साउथ अफ्रीका से वापस नहीं आने वाले हैं। मतलब कि साउथ अफ्रीका से मतलब कि अब फॉफ डुप्लेसिस भी दिखने वाले नहीं है। और उसके साथ साथ जैक फ्रेशर, जो कि पहले ही कंफर्म हो चुका है कि दिल्ली में जैक फ्रेशर की वापसी नहीं होने वाली है। और उसके साथ साथ अब देखा जाए तो दिल्ली का नया सबसे डूबता हुआ दिख रहा है। मतलब कि जहां प्लेऑफ पहुंचने की पूरी उम्मीदें जिंदा थी, लेकिन अब वही उम्मीदें टूटती हुई दिख रही है। अब देखना यही रह गया कि केएल राहुल इस बार क्या करते हैं। क्या केएल राहुल को डूबते हुए उम्मीदों को, टूटते हुए उम्मीदों को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी केएल राहुल पर चली गई है। अगर वही आरसीबी की बात करें तो भैया आरसीबी के सभी विदेशी खिलाड़ी वापसी कर गए हैं। मतलब कि जितने भी प्लेयर थे, चाहे जैकब बेथल, चाहे फिल साल्ट, चाहे लुंगी एंगिडी, चाहे जॉस हेजलवुड, उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी हो, सब के सब वापसी कर गए हैं। लेकिन बस एक ही चीज है आरसीबी में, मात्र जैकब बैथल जो इस समय ओपनिंग कर रहे थे आरसीबी की तरफ से। मतलब कि जैकब बैथल मात्र 2 या 3 मैच खेलकर वो वापस अपने देश चले जाएंगे। मतलब कि जैकब बैथल का साथ प्लेऑफ तक आरसीबी का नहीं रहेगा। मात्र 2 से 3 मैच खेलकर जैकब बैथल वापस देश चले जाएंगे। और जिसकी खोज आरसीबी के फैन खूब जोरों शोरों से कर रहे थे, मना रहे थे कि भैया फिल साल्ट वापसी हो जाए। और फिल साल्ट का अब पूरी तरह से कंफर्मेशन हो गया कि अब पूरे मैच में उपलब्ध रहेंगे फिल साल्ट। और उसके साथ साथ जहां बॉलिंग में जिसके दम पर आरसीबी अभी इस मुकाम पर है वो जॉस हेजलवुड। अब जॉस हेजलवुड भी पूरी तरह से अपनी चोट से रिकवर होकर आरसीबी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। और उसके साथ साथ टीम डेविड, उसके अलावा रोमियो शेफर्ड, मतलब कि सब के सब खिलाड़ी आरसीबी से जुड़ चुके हैं। मतलब कि इस बार आरसीबी का साथ भगवान भी दे रहे हैं कि भैया आरसीबी किसी भी हाल में एक ट्रॉफी जीत ही जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो आप इस विषय में क्या करते हैं? क्या आरसीबी को इस बार ट्रॉफी जीतने के चांसेस कितना है? कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें।